तो उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें गिवन है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट दी फॉलोइंग। तो हमें वैल्यू गिवन है लॉग जिसकी बेस 2 है 18 माइनस लॉग बेस 2 9। तो हमें क्वेश्चन गिवन है जिसकी हमने विदाउट कैलकुलेटर इसको वैल्यूएट करना है। तो अभी इन दोनों वैल्यू के मिड में हमारे पास क्या आ गया माइनस। तो इसमें हर क्वेश्चन में कोई ना कोई लॉ यूज़ हो रहा है। तो जिस तरह जिस क्वेश्चन में जो लॉ होगा वो साथ हम वो भी डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी ये माइनस इसमें आ रहा है log 2 18 माइनस log 2 9। तो इसमें कोटेशन लॉ आ रहा है, जैसा कि ये देखें बुक में गिवन है पेज नंबर 31 पे। log b x बाय y इज इक्वल log b x माइनस लॉग बी वाई। तो इसमें क्या है डिवाइड। तो डिवाइड को उसने क्या किया माइनस में चेंज कर दिया है। बेस क्या है log b, तो इन दोनों में log बेस b आ गई है और x माइनस वाई। तो अगर यही माइनस में गिवन है तो इसको हमने डिवाइड में चेंज कर देना है। इसी तरह अगर इसको स्टार्ट करते हैं। अभी क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों की बेस क्या है सेम है, log 2 आ रही है बेस। तो जब बेस दोनों की सेम आ रही है तो हमने इधर लिख देनी है, कॉमन ले लेनी है, बेस log 2 आ गई। अभी ये क्या है 18 डिवाइडेड 9, ये लिख लिया हमने। अभी उसके बाद 9 1 जार 9 9 2 जार 18। तो क्या आ गया आंसर log बेस 2 और उसके सामने वाली वैल्यू भी आ गई हमारे पास 2। तो अभी इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, जैसा कि अभी बुक में गिवन है पेज नंबर 34 पे है कि log बेस 10 और उसके सामने वैल्यू भी 10 हो तो किसकी इक्वल होती है 1 के। यानी कि अगर बेस सेम है और उसके सामने वाली वैल्यू भी सेम है तो आंसर क्या आएगा 1। इसी तरह हमने जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया है उसमें है बेस 2 और उसके सामने वाली वैल्यू भी 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, log 2 बेस है 18 माइनस log 2 9। तो इसमें अभी क्या है कि फार्मूला है कोटेशन लॉ। कोटेशन लॉ में क्या यूज़ हो रहा है कि अगर माइनस है गिवन तो माइनस को डिवाइड में, अगर डिवाइड हो तो डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट कर देना है। अभी इन दोनों की बेस क्या है सेम, तो बेस हमने कॉमन ले ली तो 18 डिवाइड 9 आ गया। तो इसको हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया, इसकी log बेस 2 है और सामने वाली वैल्यू भी 2। अगर बेस और सामने वाली वैल्यू इक्वल एक जैसी हो सेम हो तो आंसर क्या आता है 1। नेक्स्ट पार्ट 2 है जी। तो पार्ट 2 में गिवन है log 2 64 प्लस log 2 2, यानी कि इसकी दोनों की बेस क्या है 2 है। तो जब दोनों की बेस सेम हो तो बेस को हमने ले लेना है कॉमन। लेकिन उससे पहले अगर मिड में जहाँ माइनस था पार्ट 1 में उसको डिवाइड में कन्वर्ट किया तो अभी प्लस है, प्लस को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है जी। तो अभी इसमें कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है। तो प्रोडक्ट लॉ में क्या है log बेस बी एक्स वाई इज इक्वल, यानी एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको उसने क्या किया है दोनों को अलग अलग बेस लेके log बी log की बेस बी एक्स और वाई को प्लस कर दिया। यानी कि प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास प्लस में वैल्यू है तो उसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको हमने बेस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी ये प्लस है तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं किस लॉ के थ्रू, प्रोडक्ट लॉ के थ्रू जी। तो log दोनों की बेस क्या आ गई हमारे पास सेम, दोनों की बेस क्या है कॉमन है, कॉमन आ जाएगी हमारे पास। तो इधर वैल्यू क्या है 64 और ये क्या है मल्टीप्लाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में log 2 64 का हम क्या लेंगे प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर लेने से क्या आ गया 2 32 16 8 4 2 एंड 1, यानी कि 2 की पावर क्या आ गई हमारे पास 6। 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या है 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में log 2 जब दोनों की बेस सेम हो और पावर 6 और 1 है तो पावर क्या हो जाती है प्लस। तो 2 की पावर क्या आ गई 7। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, जब इन दोनों की log 2 और 2 की पावर 7 है तो उसके बाद अभी हम
पावर लॉ यूज़ करेंगे। पावर लॉ में अभी क्या गिवन है, आप देखिएगा पावर लॉ में है कि अगर लॉग बेस बी है एक्स की पावर n है, यानी एक्सपोनेंट n, जब x की एक्सपोनेंट n आ रहा है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, एक्सपोनेंट को बेस बना सकते हैं, आगे लॉग बी एक्स आ जाएगा। जैसा कि लॉग बी एक्स की पावर n इज इक्वल क्या आ जाएगा, n बेस बन गई n लॉग बी एक्स। इसी तरह क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि लॉग 2 और 2 इसकी पावर क्या है n, यानी 7, तो 7 को हमने बेस लिया ना, साथ लॉग 2 और उसके बाद सामने वाले वाली वैल्यू 2 आ गई, यानी ये क्या है प्रोडक्ट लॉ के थ्रू आ गए। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे कि 7 तो ऐसे आएगा लॉग 2 की पावर 2, तो ये किसके इक्वल होती है 1 के, जैसे कि बुक में ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन पेज नंबर 34, इसमें है लॉग 10 बेस है और सामने वैल्यू भी सेम हो, 10 हो या कोई भी वैल्यू हो, 5 है तो इधर भी 5 हो, तो किसके इक्वल होता है 1 के। तो इसी तरह हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें उसकी बेस और सामने वाली वैल्यू सेम थी, तो क्या आ गया इसका आंसर 1, और 1 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 7। तो ये इसका आंसर है पार्ट 2 का। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पार्ट 2 में गिवन था कि लॉग कि इसको प्लस है तो प्लस को हमने प्रोडक्ट में चेंज किया, किस लॉ के थ्रू, प्रोडक्ट लॉ के थ्रू। अगर यही मल्टीप्लाई में गिवन होता तो हम इसको प्लस में चेंज कर सकते थे। तो इन दोनों की लॉग की बेस सेम थी, तो बेस को हमने कॉमन ले लिया और ये दोनों वैल्यू क्या होगी आपस में मल्टीप्लाई, प्लस हो रही थी मल्टीप्लाई होगी। अभी 64 का हमें प्राइम फैक्टर ले लिया तो 2 की पावर 6 आ गई, इन दोनों की पावर क्या है प्लस हो गई, तो बेस दोनों की कॉमन आ जाएगी, पावर क्या होगी प्लस, 2 की पावर आ गए 7। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या है 7 जो इसकी पावर आ गई है और बेस और सामने वाली वैल्यू सेम है, तो इस सिचुएशन में पावर लॉ ये कहता है कि आप जो एक्सपोनेंट है इसको बेस बना लें। तो पावर लॉ के थ्रू हमने एक्सपोनेंट को इसकी बेस बना लिया, लॉग 2 बेस और सामने वाली वैल्यू 2 आ गई। तो इसका अभी क्या है क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 34 में है, बुक के ऊपर गिवन है कि अगर बेस और सामने वाली वैल्यू इक्वल हो तो किसकी इक्वल होती हैं 1 के, तो इसको 1 की इक्वल कर दिया, 7 1 7, इसका आगे आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 है जी हाँ, तो पार्ट 3 में गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, इसमें गिवन है 1/3 लॉग 3 की लॉग बेस 3 और सामने वाली वैल्यू 8 माइनस लॉग 3 18। तो फर्स्ट स्टेप में अभी हमने क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर ले लेना, 1/3 लॉग बेस 3 आ गई, 8 का हमने ले लिया प्राइम फैक्टर, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 माइनस लॉग 3 और 18 का क्या आ जाएगा 18, इसको हम ले लेते हैं 2 के साथ, 9 आ गया, 3 और 1, यानी कि 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इसको हमने इन ब्रैकेट लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या होगा log 1/3 log 3 2 की पावर 3, तो इसमें क्या था कि जैसे हमने पहले किया कि अगर एक्सपोनेंट दिया हो तो उसको हमने इसकी बना लेना है बेस, तो ये ऐसे आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3 log 3 और सामने वाली वैल्यू 2 आ गई, माइनस में आगे नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास log 3 2, और उसके बाद अभी क्या था अगर जैसा कि अगर मल्टीप्लाई है तो इसको हम प्रोडक्ट लॉ के थ्रू प्लस में चेंज कर सकते हैं, अगर प्लस है तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लॉ ये कहता है कि आप मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर सकते हैं। log 3 बेस आ गई 2 और उसके बाद मल्टीप्लाई को हमने ले लेना है प्लस में, तो क्या आ जाएगा log 3, क्योंकि इसकी भी बेस 3 है, तो उसके बाद ये वाली वैल्यू वैसे ही 3 की पावर 2 आ गई हमारे पास जी। प्रोडक्ट लॉ ले लिया, अभी इसके ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा log 3 2 माइनस log 3 2, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई, इसको हम इन ब्रैकेट लिख लेते हैं, तो इन ब्रैकेट में माइनस प्लस माइनस log बेस क्या है हमारे पास 3 और 3 की पावर 2,
तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या होगा कि प्लस का लॉग 3 बेस है 2 माइनस लॉग, ये दोनों आपस में क्या होगा क्रॉस, कैसा कि जैसा कि ये माइनस में ये प्लस में आपस में दोनों क्रॉस होगी, तो पीछे हमारे पास आंसर क्या आ गया माइनस लॉग 3 बेस 3 की पावर 2। तो जैसा कि पहले पार्ट 2 में हमने क्या किया है कि जब एक्सपोनेंट गिवन हो, एक्सपोनेंट को हमने क्या बना लेना है इसकी बेस, तो आ जाएगा माइनस से ऐसे ही साथ आ जाएगा -2 लॉग 3 और साथ इसकी बेस क्या आ जाएगी 3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है -2, तो ऐसे सेम आ जाएगा। अभी जब जैसा कि पेज नंबर 34 में गिवन है कि बेस और सामने वाली वैल्यू जब इक्वल हो तो क्या आ जाता है आंसर 1। तो हमने क्या करना है, बेस और सामने वाली वैल्यू इक्वल है तो क्या आ जाएगा आंसर 1। तो 2 1 are 2, इसको हमने डिवाइड करना तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -2 जी। तो नेक्स्ट पार्ट 4 है। पार्ट 4 में गिवन है 2 बेस है और log 2 प्लस log 25। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 log 2 प्लस 25 का हम प्राइम फैक्टर ले लिया तो वो क्या आ जाएगा 551, तो log 5 की पावर 2। तो अगर मिड में प्लस हो तो इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट लॉ के थ्रू प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। लेकिन उससे पहले क्या है, हम नेक्स्ट स्टेप करना है 2 log आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस इसकी एक्सपोनेंट क्या है, इसकी बन जाएगी बेस log 5 आ जाएगा हमारे पास जी। तो अभी देखिएगा कि दोनों में इसमें log 2 है और इसमें log 5 है, इन दोनों में से कौन सी चीज़ है जो कॉमन आ सकती है, तो 2 और 2, तो 2 हमने ले लिया कॉमन, तो log 2 प्लस log 5 ये आ गया जी। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या करेंगे, जब ये वैल्यू प्लस में गिवन है तो इसको हमने प्रोडक्ट लॉ के थ्रू क्या करना है, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेना है। तो 2 log 2 मल्टीप्लाई log 5 प्लस को हमने क्या किया मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया। तो मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से log क्या आ रहा है कॉमन, तो log को ले लेना है कॉमन और 2 मल्टीप्लाई 5 क्या आ गया हमारे पास आंसर log 10 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2। जब log 10 और बेस पे उसकी 10 ही कंसीडर होगी तो किसका इसका आंसर क्या आएगा, जैसे कि पहले सारे क्वेश्चन ने किया है 1, तो 2 1 are 2, तो आंसर हमारा आ गया 2। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वेरी सिंपल है, यानी दोनों वैल्यू के मिड में प्लस आ रहा है तो इसको हमने प्रोडक्ट लॉ की तरफ लेके जाना, लेकिन उससे पहले कुछ स्टेप वो करेंगे, जैसे कि 25 गिवन है, 25 का हमने ले लेना है प्राइम फैक्टर। उसके बाद इन दोनों में से देखना है कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, जो कॉमन आ रही है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके दूसरी वैल्यू को इन ब्रैकेट लिख लेना है। तो ये लेने के बाद अभी क्या किया है, प्लस को हमने प्रोडक्ट लॉ के थ्रू मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। उसके बाद log कॉमन आ रहा था उसको कॉमन ले लिया, दूसरी दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया तो log 10 आ गया। जैसे कि 34 पेज पे गिवन है कि बेस और सामने वाली वैल्यू सेम हो तो उसका आंसर 1 होता है। ऐसे ही इस पार्ट में भी हमने इसकी बेस, अगर सामने वाली वैल्यू 10 है तो बेस भी 10 है, तो क्या आ गया आंसर 2 1 are 2। नेक्स्ट पार्ट 5 है जी हाँ। तो नेक्स्ट पार्ट 5 में गिवन है 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25। तो हमने क्या करना है 64 25 का ले लेना है प्राइम फैक्टर, तो 2 64 का अगर हम लें तो 4 के साथ 4 4 16 आ जाएगा, उसके बाद 4 4 एंड 1, ऐसे ही 5 का आ जाएगा 5 5 और 1 जी। तो 1 डिवाइडेड log 4, 4 की पावर क्या आ गई 3 प्लस 2 log 5, तो 5 की पावर क्या आ गई ये 2। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या होगा कि जो एक्सपोनेंट होता है वो बेस बन जाती है, तो 1 डिवाइडेड 3 log 4 और ये क्या आ गया सामने वाली भी 4 प्लस, अभी इसमें क्या है कि इसकी पावर क्या है एक्सपोनेंट क्या है 2, तो ये 2 इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आगे क्या आ जाएगा log 5 और ये 5 सामने वाली वैल्यू आ गई जी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा log 4 4 प्लस 2 are 4 log 5 और सामने वाली वैल्यू 5।
जी तो 34 पेज पे जैसा कि गिवन है कि जब लॉग की बेस और सामने वाली वैल्यू सेम हो तो किसके इक्वल होती है 1 के। तो ये भी 1 आ गया। उसके बाद ये 4 वैसे ही सेम आ जाएगा और इस 5 बेस और 5 सामने वाली वैल्यू और ये भी 1 आ जाएगा और 4 1 ज़ार 4 प्लस 1 तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5। पार्ट 5 का आंसर 5 आ गया। नेक्स्ट पार्ट 6 है। पार्ट 6 में गिवन है जी हाँ, तो log 3 12 प्लस क्या आ जाएगा log 3 0.25। जी तो अगर मिड में मल्टीप्लाई हो तो उसको हम चेंज कर देते हैं प्रोडक्ट ला के थ्रू प्लस में, अगर प्लस है तो इसको हम ले जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो log 3 12 मल्टीप्लाई log 3 0.25, तो इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखेंगे कौन सी कॉमन वैल्यू है। तो log 3 ये इसको हम ले लेंगे कॉमन, दूसरी वाली वैल्यू को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। अभी देखिएगा कि जब बेस और सामने वाली वैल्यू दोनों ही सेम हो तो आंसर क्या आता है सिंपल 1। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। जी तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 6 पार्ट गिवन थे जो कि हमने सॉल्व किया। ये विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने थे। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डनरी नोटेशन। तो हमें ये नंबर गिवन है, ये साइंटिफिक नोटेशन हमें दी हुई है, इसको हमने ऑर्डनरी नोटेशन में लिखना है। तो अभी क्या है कि 8.04 है और 10 की पावर 2 है, इसका हमने डेसिमल रिमूव करना है और डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगी ऑर्डिनरी नोटेशन। जैसे कि पहले हम करते रहे हैं कि ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते रहे और इसमें अभी साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। जैसा कि अगर 10 की पावर एक्सपोनेंट जो है वो प्लस में होगा तो फिर हम क्या करेंगे माइनस, यानी राइट टू लेफ़्ट जाएँ तो फिर अगर पावर माइनस में हुई तो हम राइट टू लेफ़्ट डेसिमल मूव करेंगे। ठीक है, अगर पावर होगी प्लस में तो फिर क्या करेंगे लेफ़्ट टू राइट पावर को प्लस को मूव करेंगे। अभी क्या है पावर प्लस में है तो क्या करेंगे लेफ़्ट टू राइट डेसिमल को मूव करेंगे। तो अभी देखिएगा क्या है 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है। तो क्या होगा कि जब पावर 2 है तो 2 स्टेप इसको लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो फिर क्या प्लस में है ना पावर, इसलिए तो क्या आ जाएगा 1 2, तो 804 और डेसिमल इधर आ जाएगा और लास्ट पे डेसिमल लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। तो अभी इसका आंसर क्या हमारे पास आया, यानी कि पावर जो है वो लेफ़्ट टू राइट प्लस में मूव हुई 804 आ गए। ऐसे ही पार्ट 2 है। पार्ट 2 में है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अभी 10 की पावर जब 5 है तो पावर जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव होगी। जैसे कि अगर पावर प्लस में होगी तो फिर लेफ़्ट टू राइट हमने डेसिमल मूव करना है। तो अभी डेसिमल क्या है 3 और 3 है तो 5 स्टेप इसने राइट मूव करना है 1 2 3 4 एंड 5। तो जिसका डेसिमल गिवन नहीं होता उसका डेसिमल क्या इस पे होता है, यानी इस जगह पे प्लेस होता है उसका डेसिमल लास्ट फिगर के। अभी अगर इधर जो डेसिमल है इधर से मूव होके कहाँ जाएगा इस जगह पे चले जाएगा। ठीक है, 5 स्टेप लेफ़्ट टू राइट। तो डेसिमल अगर लास्ट पे चला गया फ़र्ज़ करें तो हमने लास्ट पे डेसिमल लगाना नहीं है लेकिन इधर लिख देना है। अभी क्या आ जाएगा 3 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप लेफ़्ट टू राइट डेसिमल मूव हो गए। नेक्स्ट पार्ट 3 है। पार्ट 3 में गिवन है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। जैसे कि पहले हम करते रहे हैं लेफ़्ट टू राइट डेसिमल मूव करता था, क्या था प्लस में पावर थी, एक्सपोनेंट प्लस में था, अभी एक्सपोनेंट क्या है माइनस में। तो अभी देखिएगा 10 की पावर अगर माइनस में हो, पावर माइनस में हो तो फिर हमने राइट टू लेफ़्ट मूव करना है, क्या राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, तो डेसिमल से हमने राइट 2 स्टेप जाना है। तो ये क्या आ गया डेसिमल से राइट 1
और उसके बाद यानी एक स्टेप और ये दूसरा स्टेप, यानी पावर 2 है, 1 और 2 डेसिमल के बाद यानी -1 और -2 कह लेंगे 2 स्टेप है, माइनस पावर 2 है तो 2 स्टेप हमने राइट टू लेफ़्ट जाना है डेसिमल के बाद। तो ये 1 और 0, इसके बाद ये डेसिमल इधर प्लेस हो जाएगा और साथ ये 0 आ जाएगा। ये 0 लगाएंगे ना लगाएं इसकी कोई वैल्यू नहीं, यानी डेसिमल 0 1 और ये 5 वैसे ही नीचे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या वही हुआ हमारे पास, यानी राइट टू लेफ़्ट पावर माइनस में है तो राइट टू लेफ़्ट 2 स्टेप क्या आ जाएगा 0 1 5। नेक्स्ट पार्ट 4 है। पार्ट 4 में गिवन है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, यानी कि अभी पावर जो है वो प्लस में है तो हमने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे और पावर क्या है प्लस में 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है। तो डेसिमल से आगे हमने काउंटिंग करनी होती है 7 स्टेप, पावर 7 स्टेप। अभी क्या है 1 पॉइंट हमारा रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो गया और इससे आगे अभी 1 2 ये पहले वाली 2 वैल्यू ऐसे ही नीचे आ गई 1 2 3 4 5 6 7 और इसका डेसिमल मूव होके कहाँ चला गया लास्ट पे। अभी लास्ट पे डेसिमल हम लगाएंगे नहीं, तो क्या आंसर हमारे पास आ गया 177, यानी 2 स्टेप 3 4 5 6 एंड 7, यानी लेफ़्ट टू राइट 7 स्टेप प्लस में हमारा आंसर आ गया। इस डेसिमल से हमने 7 स्टेप राइट को मूव करना है। अभी नेक्स्ट 5 है। 5 पार्ट में है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। जब पावर माइनस में हो तो हम क्या करते हैं राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं। तो राइट टू लेफ़्ट मूव करने के लिए क्या आएगा हमारे पास, क्वेश्चन है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो अभी हमने राइट टू लेफ़्ट मूव करना है डेसिमल के बाद। डेसिमल ये है, डेसिमल से आगे क्या आ जाएगा 5, उसके बाद दूसरा स्टेप 2 3 4 5 एंड 6 के बाद हमने इधर लगा देना है डेसिमल। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ 5। तो हम जब डेसिमल पावर जो हम माइनस में होगी तो हमने राइट टू लेफ़्ट मूव करना है। राइट टू लेफ़्ट जब मूव करेंगे तो क्या आएगा, इस डेसिमल के बाद 6 स्टेप हमने राइट टू लेफ़्ट मूव किया, 1 स्टेप 2 3 4 5 6, उसके बाद डेसिमल हमारा प्लेस हो गया। तो इस साइड पे डेसिमल हमने लगा देना, इसके साथ माइनस लगा 0 लगा दें या ना लगा एक ही बात हो, ये 5 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अभी हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.0000 यानी 0055। तो कितने स्टेप हमने मूव किया है 1 2 3 4 5, एक 0 इसमें और ऐड हो जाएगा 6, 1 2 3 4 5 6 स्टेप हमने राइट टू लेफ़्ट मूव किया है। नेक्स्ट पार्ट 6 है। पार्ट 6 में है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। पावर जब माइनस में होगी तो हमने राइट टू लेफ़्ट मूव करना है। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है। अभी इसके डेसिमल नहीं गिवन, तो जिसके डेसिमल नहीं होता उसके लास्ट पे डेसिमल होता है। तो हमने इसका डेसिमल इधर है अगर, तो इधर से हमने 5 स्टेप लेफ़्ट मूव करना है। 5 स्टेप लेफ़्ट मूव करना है क्योंकि पावर क्या है माइनस में। तो एक तो ये हो गया, उसके बाद दूसरा स्टेप 3 4 एंड 5 और डेसिमल इधर आ गया, ये डेसिमल हो गया रिमूव। तो ये आ गया हमारे पास 0.00004, आंसर आ गया 0.00004। तो ये अगर इनको काउंटिंग करें तो कितने हैं 5 स्टेप हमने राइट टू लेफ़्ट मूव किया जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके 6 पार्ट थे। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए हैं।